हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस। डिवीजन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि इस तरह के भाग को जो कि आप लोगों ने कितने लोगों ने करेक्ट आंसर किया है, इसको अभी हम लोग चेक करते हैं। और डिवीजन की जो श्रृंखला है इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जिस टाइप का भी आपको भाग नहीं आता है आप प्लेलिस्ट में भाग की एक डिवीजन की जो श्रृंखला है वहाँ पर जा करके आप पर्टिकुलर उसी भाग को देख सकते हैं। जो वहाँ पर आपको थंबनेल में दिखेगा वही अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही किया है। तो देखिए, भाग देने के लिए मैंने बताया है कि सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ से अगर 2 अंक पकड़ने हैं तो यहाँ से भी 2 अंक पकड़ने हैं। तो यहाँ 12 लिखा है, यहाँ भी 12 लिखा है, तो 12 एकम 12 होता है, मतलब भाग चला जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? एक बार। तो कितनी बार गया? एक बार। तो 12 एकम कितना हो गया? 12 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग सिंपली इसको घटा लेते हैं। तो जब हम घटाएंगे तो देखिए 2 में 2 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 1 में 1 जाएगा वो भी कुछ नहीं बचेगा। फिर अगली बारी क्या आती है? अगली बारी आती है अगला नंबर उतारने की, क्योंकि हम लोग इधर से इधर की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर क्या था? 1। तो जब हमने 1 को उतारा नीचे, फिर मैंने एक आपसे बात कही थी। अब कई लोग क्या हैं कि यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और फिर यहाँ 0 बढ़ा देंगे और उनको आंसर दिखेगा 1 दशमलव समथिंग। कई लोगों ने ये गलती करी होगी। तो मैंने क्या बताया कि जैसे ही आप एक अंक ऊपर से नीचे उतारते हैं, सबसे पहले आपको भाग देना होता है। भाग गया कि नहीं गया? 12 का भाग 1 में जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं। तो सबसे पहला काम आपका होता है कि भागफल में एक 0 बढ़ाइए, इसके बाद दशमलव लगाइए, इसके बाद दशमलव लगाइए। जैसे ही ऊपर से एक अंक उतारते हैं, भाग न जाए तो कहते हैं भाग न खाई बिंदी, छोटे में पढ़ा होगा। फिर आपको लगाना है दशमलव और फिर यहाँ पर जितने चाहे 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या होता है? पहला काम होता है जैसे ही ऊपर से अंक नीचे उतरेगा हम भाग दे के देखेंगे और भाग नहीं जाएगा तो पहले हम 0 बढ़ाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए हमने क्या किया, फिर 0 को बढ़ाया, 0 को उतारा, फिर क्या भाग जाएगा? तो आप कहेंगे अभी भी नहीं जा रहा। मैंने कहा जैसे ही ऊपर से नीचे अंक उतरेगा तुरंत आपको भाग लगाना है और भाग नहीं जाएगा तो भागफल में 0 बढ़ाना है। फिर मैंने 0 बढ़ा लिया, फिर अगला अंक उतारेंगे। अब देखिए भाग गया तो आप कहेंगे बिल्कुल, कितनी बार? 12 अट्ठे 96 होता है, 12 अट्ठे 96। तो शेष कितना बचा? 4। अभी देखिए यहीं पर आंसर मिल गया 10.08। कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। तो इस तरह से ये आंसर डी सही हो गया। अब कई लोगों ने गलती यहाँ पर क्या करी होगी वो भी मैं बता देता हूँ। कई लोगों ने यहाँ पर ये गलती करी होगी कि 12 का भाग जब 121 में दिया होगा तो लिखा होगा पहले 12 का भाग जब 12 में दिया होगा तो 12 एकम 12 लिखा होगा, और फिर क्या किया होगा? इस 1 को उतारा होगा और जैसे ही 1 को उतारा भाग नहीं जा रहा होगा तो यहाँ दशमलव लगा दिया और यहाँ फिर 0 बढ़ा लिया। फिर भाग नहीं जा रहा होगा तो फिर यहाँ पर 0 बढ़ाया होगा और फिर यहाँ 0 बढ़ाया होगा, फिर यहाँ 12 अट्ठे 96 कर दिया होगा। और इस तरह से उन्होंने पहला ऑप्शन टिक कर दिया होगा, जो कि ये प्रोसीजर पूरी तरह से गलत है। आप खुद सोचो ना, 12 दहम 120 तो ऐसे ही होता है। तो इस पूरे में ये कॉन्सेप्ट निकल करके आया कि जैसे ही एक सिंगल डिजिट उतरता है नीचे, फिर हम भाग दे के देखते हैं। अगर भाग नहीं जाता तो पहला काम होता है यहाँ पर आपको 0 बढ़ाना है, इसके बाद आगे का प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, बात समझ पाए? तो यही मेन पॉइंट था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।